नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जीएसटी में जो अब केवल 2 ही दर रखी गई हैं, इससे किसानों की आय बढ़ाना आसान होगा, उनकी इनपुट लागत कम होगी। रोटी पराठे जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर भी जीएसटी हटा देने से हमारे पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो निर्णय लिए गए उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सिंचाई, जुताई, कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा, कीमतें नियंत्रित होंगी। इन बदलावों से कीमतों में कम होंगी, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और सभी को पौष्टिक भोजन भी प्राप्त होगा। काउंसिल में ये भी निर्णय लिया गया कि रोटी और पराठा जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, 0 कर दिया है। इससे पारंपरिक हमारे जो खाद्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। इन कदमों से हरियाणा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे महंगाई कम होगी और मिडिल क्लास और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में काफी मददगार होगा। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। आम व्यक्ति से व्यवसायियों, उद्योगपतियों तक ने इसकी प्रशंसा की है। जितने भी सुधार जीएसटी काउंसिल की बैठक में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनकी अध्यक्षता में हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। ये पहली बार है कि हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आम व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है। 12 और 28% जीएसटी स्लैब खत्म करने और अल्ट्रा लग्जरी पर ऊपर से टैक्स लगाने से ज्यादातर जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं। इससे नागरिकों पर बोझ कम होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा सरकार दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देती है। कुल 21 बीमारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। दिव्यांग पेंशन से बच्चियों और महिलाओं को खासतौर पर फायदा हो रहा है। हरियाणा सरकार लोगों को राहत देने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को सहूलियत देना। दिव्यांगों को पेंशन देकर सरकार उन्हें सक्षम बनाती है। परिवार में दिव्यांग महिलाओं की स्थिति इस पेंशन से काफी बेहतर हुई है। वो अब सिर उठाकर जी सकती हैं, अपने खर्च खुद कर सकती हैं। दवाई आ जाती है और खाने पीने ला देती हूँ। तो सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ। तो कैसे आते हैं वो पैसे, अकाउंट में आते हैं क्या? अकाउंट में आते हैं। हर महीने समय से आ जाते हैं। हरियाणा सरकार अच्छा काम कर रही है। तो कितने रुपए मिलते हैं आपको? 3,000। तो कैसे उपयोग करते हैं उनको, किस किस यूज में आप जो पैसे मिलते हैं? घर के खर्च में यूज करते हैं। तो हरियाणा सरकार बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बढ़िया काम कर रही है। कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए आपको पेंशन लेते लेते? पेंशन लेते लेते मेरे को हो गए कम से कम ना 15 साल हो गए। तो अब पैसे बढ़ के भी मिल रहे हैं? नहीं, हाँ, बड़े थे। शुरू नंबर से 500 थे, फिर आगे बढ़े। हाँ। तो सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। क्या कहोगे सरकार के बारे में?
सरकार के बारे में ये कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारी पेंशन बांधी, हमें राशन बांधा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाती है जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है और जिनकी आयु 18 साल या उससे अधिक है। इससे गरीब और कमजोर वर्ग के मरीजों को आर्थिक सहारा मिलता है और उनका उपचार बेहतर तरीके से हो सकता है। पेंशन लेने वालों का हर साल सिविल सर्जन स्वास्थ्य परीक्षण और सत्यापन करते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पेंशन सही लाभार्थियों तक ही पहुँचे। 3000। सही समय पे आ जाती है हाँ आपकी? जी सही आओ। ये पेंशन से आपका गुजारा? हाँ जी सही चल रहा है। कोई शिकायत है आपकी सरकार के प्रति? नहीं जी कोई शिकायत नहीं। सरकार की नई पेंशन योजना में कुल 21 गंभीर बीमारियों और विकलांगताओं को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।